हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम बना करके यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अब जो है शेष भाग ज्योमेट्री का सवाल है वो आपको बनाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको लिख दिए हैं, ए कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाइए पूछ करके, तब हम बताएंगे। चलिए पूछ करके आप पहले बना लीजिए तब हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण किसको कहते हैं? दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पहला कोण ए कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है। अगर मान लीजिए पहला कोण मेरा x हो गया तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स और 2/3 इक्वल कर दिए। इसी को सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया? थ्राइस एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स इंटू 2। ये हो गया थ्राइस एक्स। सॉल्व की कितना हुआ? 180 डिग्री। ये ट्वाइस एक्स, ये निगेटिव इधर पॉजिटिव ऐड हो गया। 180 डिग्री बाय 5, ये कट गया। 5 या 15, 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को आप दूसरा तरीका भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड इसको बना सकते हैं। कहता है एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है। 2/3 है तो एक कोण 2/3 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा? 3:2 रेशियो बनाते हैं। अब इसमें 3 और 2 को जोड़ दिए, कितना हो? 5 में पहला भाग कितना हो गया? 3/5। टोटल दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री का, इसको काट दिए, हो गया ये 18 से कट गया 18 या 54 डिग्री हो गया। ये 54, अच्छा 54 हो गया। ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका 2/5, 18 नहीं 36 डिग्री। ये दोनों एंगल निकल गया। अब इसमें भी चाहेंगे तो पहला दूसरा एंगल लेंगे तो 90 डिग्री में इसको घटा देंगे। 90 माइनस 36 आपका हो गया 54 डिग्री। यानी पहला एंगल हो गया 36 और दूसरा हो गया 54। उसी तरह से ये पहला एंगल हो गया 54 और दूसरा हो गया 34। दूसरा तरीका से बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, एक कोण अपने ऋजु पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात करें। ऋजु पूरक कोण जो होता है, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो, अर्थात समपूरक कोण। ऋजु पूरक कोण का दूसरा नाम जो है समपूरक कोण है। तो एक कोण अपने ऋजु पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है, यानी कि पहला कोण x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। इससे ये 10 डिग्री अधिक है, यानी कि ये माइनस कर दिए। ये जो है इससे 10 डिग्री अधिक है और ये जो है इससे 10 डिग्री कम है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। अब ये होगा निगेटिव पॉजिटिव हो गया 10, ये एक्स ट्वाइस एक्स, ये निगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा 190। एक्स को एक्स इक्वल टू 190 को 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 95 आपका ये आंसर हो गया। पूरक कोण, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर उसे पूरक कोण कहते हैं। ऋजु पूरक कोण, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो उसे समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन होगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, एक कोण अपने सरल पूरक कोण का दुगना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। चलिए पूछ करके बना लीजिए आप। देखिए सरल पूरक कोण जो होता है, सरल पूरक कोण यानी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर, यानी कि समपूरक कोण को ही हम सरल पूरक कोण कहते हैं। तो पहला मेरा हो गया x, दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, इसका ये दुगना हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये 360 माइनस 2x। ये निगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें एक छुपा हुआ 2 1 3x 360 डिग्री, x
360 डिग्री बाय 3, इससे काट दिए कितना हो 120 डिग्री, यानी कि x बराबर 120 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। अगर दूसरा आंसर निकालेंगे तो दूसरा कौन कहेगा, तो 120 डिग्री में ये 180 डिग्री में 120 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन आंसर मेरा ही है, ठीक है। ये दोनों आंसर हो गया, 120 डिग्री 160 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 120 हो जाएगा मेरा पहला कोण, ये हो गया दूसरा कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का आधा है तो वह कोण ज्ञात करें। लेकिन क्वेश्चन फिर से समझ लिए, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का आधा है तो वह कोण ज्ञात करें। चलिए इसको बना लीजिए आप। चलिए देखिए, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का आधा है, यानी कि एक कोण मान लीजिए x, अनुपूरक कोण, पूरक कोण और अनुपूरक कोण पहला कोण x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, और इसका ये आधा हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये ट्वाइस x हो गया, ये 90 माइनस x, ट्वाइस x, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 90 डिग्री, 3x 90, x इक्वल टू 90 डिग्री बाय 3, काट दिए कितना हो गया 30 डिग्री, यही मेरा 30 डिग्री आंसर हो गया, 30 डिग्री आंसर, x इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें कहता है देखिए, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का आधा है। अनुपूरक कोण जो है, पूरक कोण अनुपूरक कोण का सेम डिफिनेशन है। अनुपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर। तो पहला कोण मेरा x हो गया, दूसरा 90 डिग्री माइनस x बाय 2, आधा कोण हो गया, आधा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। चलिए आपका अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ देते हैं, पूछ करके बनाइए। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण के 3 गुना से 10 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए पूछ करके, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण के 3 गुना से 10 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात करें। देखिए ये x, पहला कोण x हो गया, तो कोटि पूरक कोण, पूरक कोण या अनुपूरक कोण का सेम डिफिनेशन है, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होती है। ये हो जाएगा पहला x, दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, इससे ये 10 डिग्री अधिक है, निगेटिव हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर दिए, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया 10, ये हो गया ट्वाइस x, 90 डिग्री 10, ये निगेटिव हो गया, ये आपका इधर पॉजिटिव, ऐड हो गया कितना हुआ 100 डिग्री, यानी x बराबर 100/2 कट गया 50, यानी 50 डिग्री निकल गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें x डिग्री और y डिग्री दिया हुआ है और गिवन में दिया x माइनस वाई इक्वल टू 40 डिग्री, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। चलिए पूछ करके आप बनाइए तो हम बताएंगे। चलिए आगे आप बताते हैं, ये दिया हुआ है ही x माइनस वाई इक्वल टू 40 डिग्री, समीकरण एक हो गया। हम जानते हैं कि एक सरलरेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो पहला क्या हो जाए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकेंड। पहला हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 40 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक सरलरेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तब इसको x वाई का मान निकालना है, ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ट्वाइस x, इसको ऐड कर दिए कितना हो गया 220, तो x बराबर 220/2 कट गया 110 डिग्री, मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा जो है x का मान 1 या 2 किसी में पुट कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y का मान निकालेंगे कितना होगा, इसी में घटाते हैं 180 डिग्री में, ये x का मान रख दिए तो ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 110 यानी 70 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है। एक सरलरेखा पर ये एक पॉइंट से सी डी ई दिया हुआ है,
तो इसमें हमको निकालने के लिए क्या करा है कि ए ओ डी यानी कि ए ओ डी का वैल्यू निकालना है, जिसमें एक्स डिग्री, ये बी ओ सी एक्स डिग्री, सी ओ डी 2x डिग्री और डी ओ ई 2x डिग्री, ई ओ ए यानी कि ए ओ ई 4x डिग्री। तो हमको निकालना है ए ओ डी। आप इसको पूछ करके पहले बना लीजिए तब हम बताएंगे। अब देखिए हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन में, हम जानते हैं कि एक सरलरेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 डिग्री कोण बनता है तो क्या करेंगे, एक सरलरेखा पर 180 डिग्री यहाँ से मूव कर दिए, यहाँ से ऐसे कहेंगे तो 180 डिग्री कोण बनेगा। तो उसी तरीक़ा से ये टोटल सबको जोड़ देंगे, 180 डिग्री बराबर कर देंगे। कितना होगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, यानी कि हम यहाँ बना रहे हैं देखिए 9x = 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री। x बराबर मेरा 20 डिग्री हो गया। अब इसमें हमको जिसका भी मान कहेगा निकालने के लिए, सपोज कीजिए कि ए ओ डी निकालना है हमको, ए ओ डी। तो ए ओ डी मेरा कितना हो गया, ए ओ डी हो गया 4x और 2x 6x, यानी कि मेरा हो जाएगा ए ओ डी 6x, यानी कि 6 × 20 मल्टीप्लाई करने के कितना हो, 120 डिग्री हो गया। अब इसमें जिसका भी मान कहेगा निकालने के लिए, सपोज कीजिए कि ए ओ ई कहेगा निकालने के लिए, तो ए ओ ई कहेगा निकालने के लिए तो 4x यानी x का मान खाली पुट कर देंगे, 20 चौक 80 हो गया। अब इसमें हमको कहेगा ई ओ डी यानी कि डी ओ ई निकालने कहेगा, तो इसका दुगना कर देंगे, 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपका है कि ए बी सरलरेखा है, इस पर ओ सी डाला गया है, एक्स वाई का रेशियो दिया है 4:5। तो फाइंड करना है वाई का मान, उस करके पहले बना लीजिए आप। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, इसको मान लिए के, यानी कि x = हो गया 4k और y = हो गया 5k, यानी कांस्टेंट मान लिए के। तो एक सरलरेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो इसको जोड़ दिए 5 4 9k = 180 डिग्री। तो k = 180 डिग्री बाय 9 कट गया 20, यानी कि k = हो गया मेरा 20 डिग्री। अब y के कहेगा निकालने, तो y = कितना दिया है 5k, तो 5 × k का मान पुट कर दिए 20, कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। अगर हमको x का मान कहेगा तो x का भी निकाल सकते हैं, x कितना हो गया 4k, तो 4 × k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया मेरा 20, तो ये हो गया 80 डिग्री। अब हम जानते हैं कि एक सरलरेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो मेरा हो गया ये x में कितना हो गया मेरा 80 डिग्री, y हो गया 100 डिग्री, ये लगभग में है। तो एक सरलरेखा पे 180 डिग्री होता है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 180 डिग्री हो गया। कब, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। देखिए फिगर दिया हुआ है कि ए सी और बी डी, यानी ए सी पैरेलल बी डी है, ए सी पैरेलल बी डी है। इसमें ए का दिया है 120 डिग्री, बी दिया है 130 डिग्री, तो एक्स का मान निकाले। चलिए आप पूछ करके पहले बना लीजिए तब हम बताएंगे। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए सी और बी डी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बना दिए, थोड़ा सा यहाँ से इसको खींच दिए, थोड़ा इसको खींच दिए ये, और इसको ये मिला दिए, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल का रूल है, यदि दो समांतर रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो पहला एकांतर कोणों का प्रत्येक अंश समान होगा। ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर कोणों का प्रत्येक अंश समान होगा, और संगत कोणों का प्रत्येक अंश समान होता है। दूसरा, तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ से इसको पैरेलल में खींच लिए, जब ये पैरेलल में खींचे तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे कि हम जानते हैं ये भी तो पैरेलल हो गया, ये m और n ये भी पैरेलल हो गया मेरा, तो m n और ये AC और mn और BD तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो मेरा ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री होने के लिए ये मेरा 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया ये।
यानी x के यहाँ पर 60 हो गया। अब उसी तरीक़ा से ये मेरा दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का जोड़ 180 होना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। तो मेरा x का मान निकल गया। x का मान कितना निकला, x का मान इधर से हो गया, दोनों का जोड़ 180 डिग्री, तो 120 है तो ये 60 हो गया, यानी कि 60 हो गया। और ये 130 है तो ये कितना हो गया, 50। ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तो कितना हो गया, ये 50। अब ये टोटल ये x का मान निकल गया 110 डिग्री, ये आपका 110 डिग्री आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम क्वेश्चन है 8 के जैसा ही, कि इसमें ए बी पैरेलल सी डी है। इसमें ए का मान दिया है 110 डिग्री और सी का मान दिया है 120 डिग्री, तो एक्स का मान निकालना। इसको सपोज कर ले तो एक्स का मान निकालिए, तो आप एक्स का इसको मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी। इसमें ए दिया है 110 डिग्री, सी दिया है 120 डिग्री, तो एक्स का मान निकाले। इसमें यहाँ दिया है ए बी पैरेलल सी डी, तो आप इसको पूछ करके पहले बना लिए तब हम बताते हैं। चलिए देखिए हम बता रहे हैं इसको। अब इसमें यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच दिए जो कि ये ए बी और सी डी के बनस्पत पैरेलल है, इसको एफ मान लेते हैं। ए बी पैरेलल ई एफ हो गया और ई एफ पैरेलल सी डी, यानी कि सी डी पैरेलल ए बी, यानी सभी एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स यहाँ से काल्पनिक खींच दिए, ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो तिर्यक छेदी रेखा है ये। तो आपको बताया रूल कि यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो पहला एकांतर कोणों का प्रत्येक समान होता है, दूसरा संगत कोणों का प्रत्येक समान होगा, तीसरा जो है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक छेदी रेखा ये हो गया मेरा, तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री होने के बाद मान ले सपोज कर लिए कि इसको ए मान लिए, यहाँ से इसको बी मान लिए, यानी x बराबर मेरा जो हो जाएगा a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होने के लिए ये a का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा, तब ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो सेम उसी तरीक़ा से ये b है, ये b है, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी a हो जाएगा मेरा 70 डिग्री और b हो गया 60 डिग्री, दोनों का जोड़ दिए 130। आगे भी चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड x एंड y। ये आपका फिगर है, इसमें ये हो गया 2x 4x 3x और ये y। तो इसमें निकालना है x और y का मान निकालें। चलिए पूछ करके पहले आप बना लीजिए तब हम बता देंगे आपको। देखिए अब बताना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, आप मिला लीजिएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सबको जोड़ दिए कितना हो गया, 5, 9x = 180 डिग्री। तो x बराबर मेरा 20 डिग्री हो गया, x का मान निकल गया मेरा 20 डिग्री, x का 20 डिग्री निकल गया। तो अब जानते हैं कि देखिए ये जितना होगा ये कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये संगत कोण है, ये दोनों मेरा पैरेलल हो जाएगा, ये और ये पैरेलल है, तो ये संगत कोण हो जाएगा, यानी कि y के जगह पर आ जाएगा 4x। तो 4x यानी कि y = हम लिख सकते हैं 4x। तो 4 × x का मान मेरा कितना हो गया, 20। तो ये 80 डिग्री निकल गया मेरा, ये 80 डिग्री निकल गया। अच्छा अगर हमको निकालना चाहिए ये तो ये भी निकल जाएगा, ये एंगल है। तो इसको सपोज कर लेते ए बी सी और ये डी और ये एम। अब इसमें निकालेंगे हम सी एंगल, तो एंगल सी निकालते हैं तो सी कितना हो जाएगा, 3x 3 × x का मान बैठा दिए, कितना हुआ, 60 डिग्री निकल गया। अब 60 डिग्री निकल गया तो ये मेरा 60 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसको चाहेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं हम। ये जो है एकांतर कोण हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब देखिए 2x हो जाएगा, ये 2x निकाल सकते हैं, तो 2x हो गया। तो 2 × x का मान कितना होगा, 20, ये हो गया 40 डिग्री मेरा, 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम।